नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी अयोध्या में टोक्यो जापान के ओलंपिक गेम से वापस आए कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का उनके समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत जो सुविधा अपने देश के खिलाड़ियों को दे रहा है, दुनिया का कोई देश ऐसी सुविधा अपने खिलाड़ियों को नहीं दे रहा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आपको सफल नहीं मानता हूं। ओलंपिक गेम में 4 मेडल की उम्मीद थी। विनेश व बजरंग से गोल्ड की उम्मीद थी। बजरंग तो मेडल पाए, लेकिन विनेश का प्रदर्शन बहुत खराब था। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद खिलाड़ियों को कोई सुविधा नहीं है, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं। देश की जनता भी अपने देश की खिलाड़ियों को सम्मान देती है, लेकिन और कोई देश ऐसा सम्मान नहीं देता है। भारत में खिलाड़ियों पर पैसे की बरसात हो गई है। उम्मीद है कि सारे रिकॉर्ड 2024 में ध्वस्त हो जाएंगे। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सपा व बसपा का बिना नाम लिए निशाना साधा। बीएसपी के बिना नाम लिए कहा कि एक पार्टी ऐसी जिसका टिकट नहीं बिक रहा। पहले उसका टिकट 2.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक बिक जाता था, इस बार तो बिक ही नहीं रहा है। और सपा का बिना नाम लिए कहा कि वह अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीति पार्ट टाइम नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कार्यकर्ता फुल टाइम राजनीति करते हैं। 2022 में बहुत भारी की बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनेगी। ये भारत के लिए गौरव का, लेकिन जो सुविधा भारत अपने देश के खिलाड़ियों को दे रहा है, वो सुविधा दुनिया का कोई भी देश नहीं दे रहा है। ये मत समझिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, और इसलिए और किसी को महसूस हुआ हो या ना हुआ हो, कुश्ती के अध्यक्ष के नाते मैं अपने आप को बहुत सफल नहीं मानता हूं। मैं 4 मेडल की उम्मीद करके गया था। एक मेडल हमारा किस्मत ने छीन लिया, 6 सेकंड के अंदर चला गया दीपक पुनिया का। और विनेश और बजरंग 2 खिलाड़ी थे जिनसे लोग गोल्ड की उम्मीद करते थे। बजरंग तो ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया, लेकिन विनेश का प्रदर्शन जो है बहुत खराब रहा, जिसके कारण मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। और अब 2024 की बात आती है। मैं ये सोचा था कि आधा मेडल कुश्ती का रहेगा और आधा मेडल और का रहेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा कसक रह जाती है। भगवान देता है लेकिन सब कुछ नहीं देता है, शायद नहीं मंजूर था। बाकी आप विश्वास रखें, भारत में इस समय बहुत बेहतरीन सुविधा है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद किसी की खिलाड़ी को कोई कमी नहीं है, और इस देश की जनता भी जितना सम्मान अपने देश के खिलाड़ियों को देती है, कोई देश इतना सम्मान नहीं देता। आप देख रहे होंगे पैसे की बरसात हो रही है, ये कहीं नहीं होता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे रिकॉर्ड जो है 2024 में ध्वस्त हो जाएंगे। सर, ओलंपिक में 2022 देखिए, एक पार्टी ऐसी है जिसका टिकट नहीं बिक रहा है इस बार। जिसका टिकट 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ में बिक जाता था, इस बार टिकट ही नहीं बिक रहा है। और एक पार्टी ऐसी है कि जो अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चल रही है कि मेरा शासन तो आएगा। ऐसा नहीं होता है। ये राजनीति पार्ट टाइम नहीं होती है, ये राजनीति फुल टाइम होती है। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फुल टाइम राजनीति करते हैं, पार्ट टाइम राजनीति नहीं करते हैं। और विश्वास करिए, बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में बनेगी।